अस्सलाम वालेकुम। दी ऑसम अकाउंटिंग के प्लेटफॉर्म से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लेक्चर सीरीज में मैं आपके लिए ये एक नया टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है क्रॉस ऑफर। इससे पहले मैंने कंसेंसस एट आइटम्स पे बात की थी। वो भी एक टॉपिक है जो कि 4 या 5 नंबर का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वो अक्सर एक शॉर्ट नोट की सूरत में पूछा जाता है। सेम उसी तरह का ये एक टॉपिक है जिसे हम क्रॉस ऑफर कहते हैं। ये भी 4 या 5 नंबर के लिए एक शॉर्ट नोट की सूरत में अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। वैसे भी ऑफर के क्वेश्चन में ये टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट डियर व्यूअर्स, ये क्रॉस ऑफर क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जो इसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी प्रेस करें, और ताकि आप मेरे जो लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यूटी के साथ आपको रिसीव होते रहें और आप इसको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड कर सकें। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे ईमेल आईडी मेरा दिया गया है, वो कोई भी क्वेश्चन करके मुझसे सवाल पूछ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट डियर व्यूअर्स कि क्रॉस ऑफर क्या है। Cross offers mean two or more identical offers exchanged between the parties in ignorance at the time of each other's offers. The offers are called as cross offer. ये ऐसी offers होती हैं कि जब दोनों parties को मालूम नहीं होता कि वो एक दूसरे के साथ क्रॉस ऑफर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक अखबार में ऐड दिया कि जी मैं ये गाड़ी बेचना चाहता हूँ, आई वांट टू सेल दिस कार विद द सो एंड सो प्राइस। लेकिन आपने वेरी नेक्स्ट डे जब ये ऐड जो है वो एडवर्टाइज किया, उससे एक दिन पहले आपका हमसाया जो था उसको पता चल गया कि आप ये गाड़ी बेच रहे हैं। उसने एक दिन पहले ही आपके मोबाइल पे ये मैसेज भेज दिया, आई वांट टू बाय दिस कार। बट आप इग्नोरेंस में, यहाँ पे जो वर्ड शो हो रहा है इग्नोरेंस में आपने उसका मैसेज रीड आउट नहीं किया, लेकिन आपने अगले दिन ही जर्नल ऑफर कर दी और उसमें आपको बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्टेंस देना शुरू कर दी कि हम इस प्राइस पे ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि उस शख्स का क्या बनेगा, उस पार्टी का क्या बनेगा जिसने एक दिन पहले ही ऑफर कर दी थी दैट आई वांट टू बाय दिस कार। तो क्वेश्चन ये है, क्या उसकी एक दिन पहले की ऑफर और मेरी एक दिन बाद की ऑफर, क्या उससे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका आंसर है कि जब दोनों ऑफर्स आपस में क्रॉस करेंगी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। डियर वर्ड्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाजमी है कि एक पार्टी ऑफर करेगी तो दूसरी पार्टी उस पर एक्सेप्टेंस देगी। तो जब एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। इसलिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। और यही हमने सबसे पहला एसेंशियल भी डिस्कस किया था कि सबसे प्राइमरी एसेंशियल क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब सवाल ये है कि मैंने भी ऑफर करवा दी, आपने भी ऑफर करवा दी, मैंने आपको पैगाम भेजा जी मैं ये गाड़ी बेचना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप पैगाम मुझे भिजवा चुके थे कि जी ये मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। अब ये दोनों तरफ से ऑफर्स आई हैं, एक्सेप्टेंस किसी की तरफ से भी नहीं हुई, लिहाजा लॉ यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वजूद में नहीं आया। यहाँ पे आप लाइन पे देखें, दस अ क्रॉस ऑफर विल नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दी है, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹15,000, बी एट द सेम टाइम ऑफर्स बाय लेटर टू बाय ए's कार फॉर ₹15,000, द टू लेटर्स क्रॉस ईच अदर, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। यहाँ तक क्रॉस ऑफर है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इससे आगे अगर आप पढ़ेंगे, इन सच अ केस द कोर्ट कंस्ट्रू वन ऑफर एज द ऑफर एंड द अदर एज द एक्सेप्टेंस। तो अगर कोई पार्टी कोर्ट में चली जाएगी तो ये कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर्स में होगा कि कोर्ट किसकी ऑफर को एक्सेप्टेंस कहे या उसको कॉन्ट्रैक्ट ये वैलिड डिक्लेयर करे या ना करे। दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। लेकिन जो जनरल प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्रॉस ऑफर के लिए वो यही है कि द क्रॉस ऑफर विल नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्ट। इसके साथ एक काउंटर ऑफर भी हम स्टडी करते हैं। काउंटर ऑफर क्या होती है कि जैसे आप बाजार से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं और वो शख्स आपको ये कहता है कि ये जो है ये मैं एक 1000 में आपको सेल करूंगा, आप उसके काउंटर ऑफर देते हैं, नहीं जी मैं ये
500 या 800 में ये मैं चीज़ परचेज करना चाहता हूँ, तो इसको कहते हैं काउंटर ऑफर। जिस तरह आप बारगेन करते हैं बाजार में जाके, तो जहाँ पे दोनों काउंटर ऑफर्स आइडेंटिकल हो जाती हैं, दोनों एक प्राइस पे मीटिंग ऑफ माइंड्स कंसेंसस आइटम्स बन जाएगा, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करेगा। वो काउंटर ऑफर में कंसेंसस एंड आइटम्स के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट वजूद में आ जाता है, लेकिन क्रॉस ऑफर में कॉन्ट्रैक्ट वजूद में नहीं आता। आई होप इस लेक्चर की आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। एनी हो, अगर आपको मजीद इसमें कोई एम्बिग्विटी हो, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन माई email. Thank you very much for watching this channel.